नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। बिहार के हर खबरों को आपको बताएंगे। शाम की बड़ी खबरों को जानने के लिए मगध संवाद को देखते रहिए। मगध संवाद में शाम तक की बड़ी खबरें, बिहार की बड़ी खबरें आपको बताएंगे। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या पर कर्मचारियों से जुड़ी खबर या छात्रों की भविष्य की, तमाम बातें बताएंगे खबरें शाम तक में। बिहार समाचार में शाम तक की बड़ी खबरें। बिहार को सौगात, पीएम मोदी विक्रमशिला के समानांतर पुल और फुलौत के 4 लेन पुल का 21 को करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2-4 लेन पुलों का शिलान्यास जल्द करेंगे। बिहार के लिए घोषित विशेष पैकेज के तहत राज्य में 2 नदियों पर बनने वाले भागलपुर और फुलौत 4 लेन सेतु की निविदा मिल गई है। दोनों पुलों के निर्माण में 2594.76 करोड़ की लागत आएगी। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि 4 लेन का एक पुल भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर गंगा नदी पर 1116.72 करोड़ की लागत से बनेगा। दूसरा 4 लेन वाला पुल राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 106 के फुलौत में 1478.4 करोड़ की लागत से कोसी नदी पर बनेगा। मंत्री ने कहा कि भागलपुर में प्रस्तावित गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल निर्माण के लिए कुल 7 निविदाकारों ने भाग लिया। पीएम मोदी ने कहा, नीतीश जैसे सहयोगी हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले उत्तर बिहार के लोगों के लिए कोसी महासेतु रेल पुल के रूप में एक बड़ी सुविधा का शुभारंभ किया। इससे 86 साल बाद खंडित मिथिलांचल एक हो गया है। वह सीधा रेल संपर्क से जुड़ गया। निर्मली से सरायगढ़ के बीच पहले करीब 300 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करनी पड़ती थी। अब यह दूरी महज आधे घंटे में 22 किलोमीटर के सफर करने पर ही पूरी हो जाएगी। विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि दृढ़ निश्चय और नीतीश कुमार जैसे सहयोगी हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। पीएम ने कुछ नई रेल लाइनों व ऑनलाइन ही हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों का परिचालन भी शुरू किया। उन्होंने कहा कि सच्चाई है कि जिस रफ्तार में इस महासेतु का काम हो रहा था, अगर उसी रफ्तार में इसका काम 2004 के बाद भी होता तो आज का दिन पता नहीं कब आता। कितने साल, कितने दशक लगते हो उसे, और हो सकता है कई पीढ़ी बीत जाती। इस दौरान पीएम ने मेडिकल और कृषि की चर्चा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार के पहले यहाँ इक्का दुक्का मेडिकल कॉलेज थे। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 3021 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष में 3021 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। बीपीएससी ने इसके लिए विज्ञापन निकालने की कवायद शुरू कर दी है। बिहार साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक इंजीनियरिंग कॉलेजों में विद्यार्थियों और शिक्षकों के अनुपात को संतुलित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में 128 विद्यार्थियों के कैंपस सिलेक्शन हुए हैं, जबकि ऑफ कैंपस सिलेबस में प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 33 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं। कुल कैंपस में 263 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। पीएम ने कहा, कृषि बिल किसानों के लिए रक्षा कवच, बिचौलियों से मुक्ति। कृषि संबंधी विधेयकों पर विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आश्वस्त किया है कि ये विधेयक उनके लिए रक्षा कवच है। नए प्रावधान लागू होने से किसान अपनी फसल को देश के किसी भी बाजार में मनचाही कीमत पर बेच सकेंगे, खुलकर खेती कर सकेंगे, जहां मन होगा वहां अपनी उपज बेचेंगे, किसी बिचौलियों के मोहताज नहीं रहेंगे। यह देश की जरूरत होने के साथ साथ समय की मांग भी है। विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि वह किसानों को भटकाने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, मैं आज देश के किसानों को संदेश देना चाहता हूं कि आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। सरकार आपके साथ है। जिन्होंने दशकों तक राज्य किया वे झूठ बोल रहे हैं। 28 सितंबर से शुरू हो सकता है केबीसी कौन बनेगा करोड़पति अपने नए सीजन के साथ छोटे पर्दे पर वापस आ रहा है। एक बार फिर इस शो को मेगा स्टार अमिताभ बच्चन होस्ट करते नजर आएंगे। सूत्रों के मुताबिक इस सीजन का पहला एपिसोड 28 सितंबर को सोनी टीवी पर प्रसारित हो सकता है। इग्नू का मोबाइल एप्लीकेशन कोर्स शुरू। इग्नू ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्टिफिकेट
CMAT कोर्स शुरू किया है। इस प्रोग्राम का संचालन इग्नू के स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत होगा। शिक्षा विभाग में बढ़ा कोरोना का कहर। शिक्षा विभाग में कोरोना का कहर बढ़ गया, इससे अधिकारी कर्मचारी एक बार फिर सख्ते में हैं। शिक्षा विभाग में 7 और कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव पाए जाने के बाद 7 कर्मचारी होम क्वारंटाइन के लिए विभाग से अपने अपने आवास भेज दिए गए हैं। इनमें 2 ड्राइवर, 1 गार्ड एवं 2 प्रधान सचिव सेल के कर्मचारी भी बताए गए हैं। विभाग में एक साथ 7 कर्मचारियों के पॉजिटिव निकलने से अधिकारी कर्मचारियों में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। हर अधिकारी कर्मचारी एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे हैं। यह स्थिति विभाग के प्राय सभी प्रशाखाओं एवं उच्च अधिकारियों के सेलों की है। 9वीं कक्षा में अब 30 तक होगा दाखिला। राज्य के सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में दाखिले की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ गई है। पहले यह तिथि 15 सितंबर तक थी। अब दाखिले की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने शुक्रवार को सभी जिलों को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। 9वीं कक्षा में दाखिले की तिथि कोरोना महामारी को लेकर बढ़ाई गई है। इससे 8वीं से प्रमोट होकर 9वीं में गए 16 लाख से अधिक बच्चों को राहत मिली है। राजभवन की नई वेबसाइट लॉन्च। राज्यपाल फागू चौहान द्वारा बीते दिन को राजभवन की नई विकसित वेबसाइट लॉन्च की गई। इस अवसर पर राज्यपाल श्री चौहान ने कहा कि राजभवन के नए विकसित वेबसाइट के माध्यम से राजभवन से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं अभिलेख सर्वजन सुलभ हो सकेंगे। इस वेबसाइट की इंटरलिंकिंग विश्वविद्यालयों की वेबसाइट से हो गई है। नए वेबसाइट पर राजभवन के इतिहास, विरासत एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों विषयक फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस वेबसाइट की एक खासियत यह है कि इसके जरिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, UGC, केंद्रीय शिक्षा विभाग एवं राज्य शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण लिंकें भी उपलब्ध कराई गई है। नए वेबसाइट पर राज्यपाल सचिवालय के सभी महत्वपूर्ण प्रकाशन, सूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, फोटोग्राफ्स, पत्र, परिपत्र, अधिसूचनाएं, पुराने राज्यपालों की कार्यावधि सहित पूरी सूची, राज्य भवन में कार्यरत पदाधिकारियों के नाम, पदनाम एवं दूरभाष नंबर भी उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद एवं विशेष पदाधिकारी MP मिश्रा सहित राजभवन के सभी वरीय अधिकारी मौजूद थे। बिहार कैबिनेट ने 64 एजेंडों पर दी सहमति। आंगनवाड़ी सेविका, कृषि सलाहकार व विकास मित्रों के मानदेय में होगी वृद्धि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन को हुई कैबिनेट की बैठक में आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, रसोइया, किसान सलाहकार और विकास मित्रों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में काम करने वाले इन कर्मियों को अगले साल 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। कैबिनेट के आंगनवाड़ी सेविका का राज्य भत्ता 1150 रुपये से बढ़ाकर 1450 रुपये, मिनी आंगनवाड़ी सेविका का भत्ता 900 से बढ़ाकर 1130 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिका का भत्ता 575 रुपये से बढ़ाकर 725 रुपये करने का फैसला लिया गया है। नया भत्ता देने पर राज्य सरकार पर 60 करोड़ 6,53,000 का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। कैबिनेट ने राज्य स्कीम के तहत पूर्व से संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग के लिए अक्षरांजलि योजना के तहत काम करने वाले 20,000 शिक्षा सेवकों और 10,000 शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के वर्तमान मानदेय में 10,000 प्रति माह में 1,000 की वृद्धि की गई है। साथ ही प्रति माह कर्मचारी भविष्य निधि में 1,300 रुपये में से 130 रुपये की मासिक वृद्धि कर 1,430 रुपये करने की स्वीकृति दी गई है। मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइया सह सहायक को राज्य भत्ता के रूप में पहले से दी जा रही 500 रुपये प्रति माह की राशि में 150 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए 1 अप्रैल 2021 से 1,650 रुपये राशि दी जाएगी। किसान सलाहकार के मानदेय को 12,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 13,000 प्रति माह करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से संचालित योजना के कार्यान्वयन में सहयोग के लिए विकास मित्रों का मानदेय 12,500 रुपये से बढ़ाकर 13,700 रुपये प्रति माह और कर्मचारी भविष्य निधि खाते में राज्य सरकार का अंशदान 1,625 रुपये से बढ़ाकर 1,781 रुपये करने की स्वीकृति दी गई है। अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों का भी बढ़ेगा वेतन, मिलेगा EPF का लाभ। कैबिनेट द्वारा राज्य के सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 को देय पुनरीक्षित वेतनमान में 15% की वृद्धि और उस कोटि के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के
1 अक्टूबर 2020 के प्रभाव से ईपीएफ स्कीम में शामिल करने की स्वीकृति दी गई। राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 2459 जोड़ 1 से मदरसा के तहत 205 और 609 कोटि के मदरसा तथा राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1128 कोटि के मदरसा में नियुक्त शिक्षकों की वर्तमान वेतन संरचना में देय मूल वेतन में 15% की वृद्धि 1 अप्रैल से होगी और 1 अक्टूबर 2020 से इनको ईपीएफ स्कीम का फायदा मिलेगा। राज्य के 531 अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों और अराजकीय प्रस्वीकृत 86 प्रतिकूल संस्कृत विद्यालयों में से 46 विद्यालयों तथा 295 कोटि के अंतर्गत एक विद्यालय कुल 47 पुनर्बहाल स्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में 1 अप्रैल 2021 को देय मूल वेतन में 15% की वृद्धि के साथ 1 अक्टूबर 2020 से ईपीएफ स्कीम में शामिल करने की स्वीकृति बिहार सरकार द्वारा दी गई है। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।